Welcome all to the e-learning class. Today's subject is C11D Guidance and Counseling for B.Ed Second Year. आज का टॉपिक है एक मनोचिकित्सक की भूमिका एज ए गाइडेंस पर्सन। एक मार्गदर्शक के रूप में मनोचिकित्सक की भूमिका क्या होनी चाहिए। इससे पहले हम पढ़े थे एक मनोवैज्ञानिक या एक मनस्तत्वविद का भूमिका एज ए गाइडेंस पर्सनल क्या है, और अभी हम पढ़ेंगे एक मनोचिकित्सक, एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में, एक गाइडेंस पर्सनल के रूप में वो क्या कर सकते हैं, उनका भूमिका क्या होनी चाहिए। नंबर 1, एक मनोचिकित्सक एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है जो मानसिक विकारों के निदान, रोकथाम, अध्ययन और उपचार के लिए समर्पित दवा की मनोचिकित्सा शाखा में माहिर है। एक मनोचिकित्सक को, एक साइकियाट्रिस्ट को एक डॉक्टर के रूप में हम जानते हैं जो मनोरोग का चिकित्सा करते हैं, दिमाग की हालत को ठीक करते हैं, दिमाग में जितने भी रोग है वो रोगों का निदान करते हैं। कई प्रकार के मनोरोग होता है, मानसिक बीमारियां होता है, मानसिक विकार होता है, उस सब को ढूंढ के निकालना, वास्तव में उसके पास किस प्रकार का मानसिक रोग है, वो किस प्रकार का मानसिक रोग है, कौन सा प्रकार का मानसिक रोग का लक्षण उसके अंदर चल रहा है, इस चीज़ को स्टडी करता है। केवल स्टडी नहीं करता है, स्टडी करने के साथ साथ उसका प्रिवेंशन निकालता है, उसका प्रिवेंशन निकालने के बाद उसका प्रिकॉशन निकालता है, फिर उसके लिए सजेशन देता है, फिर उसके लिए प्रेस्क्राइब भी करता है कि कौन सा प्रेस्क्रिप्शन को आप फॉलो करने से ये रोग से आपको मुक्ति मिलेगा या ये रोग का निदान हो पाएगा। ये एक मनोचिकित्सक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। फिर मनोचिकित्सक क्या करते हैं ना, मनोचिकित्सक रोगियों को ये निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उनके लक्षण एक शारीरिक बीमारी, शारीरिक और मानसिक बीमारियों के संयोजन या सस्ती से मनोरोग का परिणाम है। रोगी को, मानसिक रोगी को सबसे पहले स्टडी करके उसका सिम्टम्स को देखना चाहिए, कौन सा सिम्टम उसके अंदर चल रहा है। 3 प्रकार का उसने बताया, जो उसके अंदर शारीरिक बीमारी है या शारीरिक या मानसिक दोनों का मिला हुआ बीमारी है, या उसको हम लास्टली मनोरोगी कह सकते हैं। ये लक्षण, उस कौन सा लक्षण उसके अंदर चल रहा है, उसको 1 by 1 तन्न करके उसको परीक्षण करना चाहिए, तभी जाके वो उसको कौन सा कैटेगरी में लेगा। उसका मूल्यांकन केवल एक मनोचिकित्सक ही कर पाएगा, जिसको हम साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, दिमागी डॉक्टर कहते हैं। उसके बाद है एक मनोचिकित्सक आमतौर पर बहु अनुशासनात्मक टीम के नैदानिक नेता के रूप में काम करता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक चिकित्सक और नर्सिंग कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। गाइडेंस काउंसलिंग एक ऐसा क्षेत्र है, वो हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। आप इसको साइकोलॉजी में ले सकते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के पास भी हो जा सकता है। सोसाइटी में जितनी सारी समस्या हो रहा है, वो सारे समस्याओं का निदान करने के लिए हम एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट का आवश्यकता अनुभव करते हैं। फिर व्यवसायिक क्षेत्र में भी देखें, वहाँ पे भी समस्या उपज रहा है, जो समस्या कहीं नहीं हल हो पाता है, हमें एक गाइड का जरूरत करता है, एक काउंसलर का जरूरत पड़ता है हमें उस टाइम पे। फिर नर्सिंग मेडिकल क्षेत्र में, वहाँ पे भी ये लोग गाइड करते हैं एज ए लीडर। और आप मिलिट्री क्षेत्र को भी जाइए, वहाँ पे भी लोगों का मानसिक स्थिति को देखा जाता है, उनका मेंटल लेवल टेस्ट किया जाता है, जो मानसिक तौर पे ये ठीक है, फिजिकली ये ठीक है या नहीं ये ड्यूटी को निभाने के लिए, तो वहाँ पे भी एक मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ता है। फिर रोल ऑफ द साइकियाट्रिस्ट एज ए गाइडेंस पर्सनल, एक मार्गदर्शक के रूप में एक साइकियाट्रिस्ट क्या क्या रोल निभा रहे हैं। नंबर 1 में उनके पास ये ऑटोनॉमी है जो वो शारीरिक परीक्षा कर सकते हैं, फिजिकल टेस्ट,
वो क्लाइंट का सबसे पहले कौन सा सिम्टम्स उसके अंदर है उसको कैटेगराइज करने के लिए वो शारीरिक परीक्षा करेंगे, उसका फिजिकल टेस्ट करेंगे। फिर कंप्यूटरीकृत केमोग्राफी सिटी स्कैन, दिमाग का सिटी स्कैन किया जाएगा। दिमाग का सिटी स्कैन करने से उसके अंदर वास्तव में क्या चल रहा है, वो मनोरोगी है या शारीरिक रोगी है या शारीरिक मानसिक दोनों का मिला हुआ रोगी है, वो लक्षण पता चल जाएगा सिटी स्कैन के माध्यम से। और क्या करते हैं ना, चुंबकीय अनुदान इमेजिंग जिसको हम MRI कहते हैं, MRI के माध्यम से भी पता चल जाएगा एक मनोचिकित्सक को जे वास्तव में ये कौन सा प्रकार का रोगी है या पेशेंट है, और उसके लिए कौन सा मेडिसिन चाहिए, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए किया जाए और उसको सजेशन क्या दिया जाए और उसका निदान क्या होगा। जब तक वो डायग्नोस्टिक सही नहीं कर पाएगा तब तक इलाज कैसे होगा। इसीलिए डायग्नोस्टिक करने के लिए उसको ये माध्यम से ही जाना पड़ेगा। जैसे वो फिजिकल टेस्ट भी करेगा, सिटी स्कैन भी करेगा और MRI भी करेगा। फिर पोजिशन एमिशन टेमोग्राफी, PET स्कैन जैसे मस्तिष्क इमेजिंग, केवल ब्रेन का इमेज टेस्ट लिया जाएगा। इसमें पूरा ब्रेन को वो देखेगा, टेस्ट करेगा, इतना ऑथराइजेशन उसके पास है एज ए साइकियाट्रिस्ट, वो उसको भी टेस्ट कर सकता है। करने के बाद वो भी ऐसे ही कैटेगरी निकालेगा। जब तक कैटेगरी नहीं निकालेगा, सिम्टम नहीं निकालेगा, तब तक प्रिकॉशन क्या दे पाएगा वो। फिर क्या है ना, रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्टिंग भी इसमें आता है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी वही सेम चीज को हो जानेगा, सिम्टम्स जानेगा, कौन सा कैटेगरी में आ रहा है जानेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेगा, फिर उसके लिए प्रिकॉशन बताएगा, सजेशन देगा, जो जो करना है करके वो रोगों को निदान कर पाएगा। मनोचिकित्सक दवा लिखते हैं और मनोचिकित्सा का उपयोग भी करते हैं। दोनों काम, जैसे मैंने अभी भी आपको कह रही थी, सारे कैटेगरी जानने के बाद, सिम्टम्स जानने के बाद फिर वो प्रिस्क्राइब करते हैं। दवा किस प्रिस्क्राइब के तौर पे ही वो दवा लिखेंगे, प्रिस्क्राइब के माध्यम में ही वो दवा लिखेंगे। एक मनोचिकित्सक के पास इतना ऑटोनॉमी है, इतना ऑथराइजेशन है, वो दवा भी लिख सकते हैं और मनोचिकित्सा का उपयोग भी कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट भी आजकल नेचुरोपैथी आ गया है, नेचुरोपैथी के तरीके से भी वो रोगों का निदान भी कर सकते हैं। कोई बच्चा ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन उसका नहीं रह रहा है, ये भी आता है ना उसके अंडर में, मनस्तत्वविद के अंडर में आ रहा है, जो इसका कंसंट्रेशन नहीं है, तो स्थिर नहीं है, पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, क्यों ना, वो स्थिर नहीं है, उसका कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। पढ़ाई क्या, कोई भी काम में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो नहीं करने के लिए उसको मनोचिकित्सा का उपयोग करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, इसको वो ये जितने सारे टेस्ट बताए, सिटी स्कैन करे, चाहे MRI करे, चाहे मस्तिष्क की इमेजिंग करे या ब्लड टेस्ट को, कोई भी इसमें से, ये ज्यादातर ऊपर का जो 4 टाइप है उसको करके वो पता कर पाएगा जो इसका कंसंट्रेशन लेवल कम है, तो उसके लिए वो मनोचिकित्सा का उपयोग वहाँ करेगा। वहाँ दवा भी कुछ लिख सकता है और उसके लिए मनोचिकित्सा का उपयोग भी कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। फिर क्या ना, साप्ताहिक से द्विमासिक मनोचिकित्सा के लिए एक मनोवैज्ञानिक या अन्य विशेष चिकित्सक का उल्लेख करता है। पीरियोडिकल टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, वो उसको मान लीजिए एक मनोचिकित्सक के मतलब उसको उसका मानसिक बीमारी के साथ साथ शारीरिक बीमारी भी है, वो तो एक साइकियाट्रिस्ट है सिंपल सी, उसको एक उसका जरूरत पड़ रहा है अच्छा डॉक्टर का, उसके फिजिशियन का, वो उसके पास भी उसको भेज सकते हैं, स्पेशलिस्ट जिसको हम मेडिसिन स्पेशलिस्ट कहते हैं, जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा वो उनके पास भी उनको भेज सकते हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में मनोचिकित्सक की भूमिका, द रोल ऑफ द साइकियाट्रिस्ट एज ए गाइडेंस पर्सनल क्या होना चाहिए। बहु अनुशासनिक टीम के नेता, जो हम पढ़े, जो कई क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र भी है, शैक्षिक क्षेत्र भी है, व्यवसायिक क्षेत्र भी है, मिलिट्री क्षेत्र भी है, जितने सारे फैकल्टी आप देख रहे हैं, जितने सारे फील्ड आप देख रहे हैं, आपको चारों तरफ जो भी दिख रहा है या आपके वॉल में जितने सारे फैकल्टी है डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट को एज ए डिसिप्लिनरी टीम लीडर के हिसाब से वो डील कर रहा है। एक साइकियाट्रिस्ट का इतना पावर है।
और क्या है ना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का आयोजन। जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण का आयोजन कराना है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करना है, उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ता है। मनस्तत्वविद क्या करता है, थियोरिटिकली बता देता है, लैब में लेके वो केवल टेस्ट कर पाएगा प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव, बट उसके पास ये ऑथराइजेशन नहीं है वो प्रेस्क्राइब कर पाएगा या वो सजेस्टिव बता प्रिकॉशन दे पाएगा। उसके लिए साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वो कर पाएगा कौन ना, मनो साइकियाट्रिस्ट ही कर पाएगा उसको, मनोचिकित्सक जिसको हम कहते हैं। नैदानिक मूल्यांकन, क्लिनिकल असेसमेंट, एक क्लाइंट का क्लिनिकल असेसमेंट वो लेगा। असेसमेंट थ्योरेटिकली भी वो ले सकता है, जैसे हम जब भी बताए जो सिम्टम्स उसके अंदर क्या चल रहा है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो उसको एक कैटेगरी में डालेगा, उसको ही नैदानिक मूल्यांकन या क्लिनिकल असेसमेंट कहते हैं। उसके बाद ये सारे असेसमेंट टेस्टिंग ये सबको करने के लिए जो विधि का वो प्रयोग करेगा, वो विधि वो तकनीकी का नाम है प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग, यूज ऑफ प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। जैसे रोसा इंग्लैंड टेस्ट हो गया, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट हो गया आपका, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो गया आपका। ये सारे टेस्ट का सहारा भी वो ले सकता है, एक मनस्तत्वविद भी ले सकता है, एक मनोचिकित्सक भी ले सकता है। लेकिन इतना डिफरेंस है, मनस्तत्वविद केवल ये टेस्ट लेके उसका ये असेसमेंट ही निकाल पाएगा, लेकिन मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, इवैल्यूएशन नहीं कर पाएगा। वो इवैल्यूएशन करेगा कौन ना, मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट। इसलिए उसको ये दोनों टाइप का तकनीक का यूज करके वो उसका मूल्यांकन कर पाएगा। परामर्श सेवाओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग। एक मनोचिकित्सक भी काउंसलिंग का आयोजन कर सकता है, एक काउंसलर को बिठा सकता है या खुद काउंसलर भी हो सकता है। ये सारी समस्याओं का निदान के लिए वो एक अच्छा काउंसलर भी है। जो जो फील्ड्स के लोग हैं उनके साथ डील करके उनका समस्या को देख के फिर उनका जो क्षेत्र का समस्या है उसको देखने के बाद उसका निदान भी, उसका मूल्यांकन भी और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी वो कर सकता है। और व्यवहारिक कौशल, बिहेवियरल स्किल टेस्ट भी इसमें आता है। बिहेवियरल स्किल टेस्ट वो कर सकता है, कौन प्रकार का बिहेवियर स्किल है उसके पास, जिसके बलबूते पे वो कुछ कर पाएगा, वो क्लाइंट के पास कौन सा बिहेवियरल स्किल है। रोल ऑफ द साइकियाट्रिस्ट एज ए गाइडेंस पर्सनल, मनोचिकित्सा से संबंधित सेवाएं, उनका रोल हमने पढ़ ली। रोल को जानने के बाद फिर कौन कौन सा सेवाएं इसमें अंतर्भुक्त है। नंबर 1 है अनुमानी विधि का उपयोग, अनुमानी यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, उसको यूज करेगा। क्वांटिफिकेशन, उसको क्वांटिफिकेशन करेगा, मात्रा का ठहराव, और काउंटर माप करेगा, काउंटर मेजर करेगा। और स्पिरोमेट्री, रिफ्लेक्टरी मेथड और टेस्ट का उपयोग, यूज ऑफ टेस्ट, जितने सारे टेस्ट है वो सारे टेस्ट का वो यूज करेगा। यार्ड स्टिक का उपयोग करेगा और बोल्ट मीटर का उपयोग करेगा और रेडियोमीटर का उपयोग भी वो करेगा। ये सारे टेस्ट का उपयोग करके वो जाके एक निष्कर्ष में पहुंच पाएगा जब बाकी में वो किस प्रकार का रोगी है और उसके निदान के लिए किस प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। सर आज का सारांश है, एक मार्गदर्शक के रूप में मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक ये दोनों की भूमिका क्या है और उसके लिए उनके आवश्यकता क्या है, नीड्स क्या है। क्लाइंट्स का नीड्स को जानेंगे, नीड्स को जानने के बाद उसको कैटेगराइज करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे, फिर उनका रोल क्या होगा उसमें, इसके बारे में हमने आज चर्चा की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।